जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ, बेहतर, ज़बरदस्त होंगे और भैया आप लोगों की जो तैयारी है वो भी कंटिन्यू चल रही होगी। तो भाई आज हमारा आप सभी को पता है कि दोपहर को 2 बजे हिंदी की क्लास होती है, जिसमें आज हम हिंदी के पर्यायवाची शब्द वाले चैप्टर की दोस्तों पार्ट 2 का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि हम दोस्तों पिछली क्लास की बात करें तो कल से हमारा दोस्तों एक चैप्टर नया स्टार्ट हुआ जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। उसकी दोस्तों पार्ट 1 की जो क्लास है ऑलरेडी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और वो वीडियो भी आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आज हम साथियों आप लोगों के साथ में पार्ट 2 की दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। वहीं से हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जहां से दोस्तों हमने अपनी कल की क्लास को ऑफ किया था। ठीक है भाई, तो हम आप लोगों को पेज बाय पेज पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो भाई सभी साथी क्लास में आ जाएंगे और सेशन को अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए तो उनको वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यह क्लास आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ तक की जो चर्चा है हम लोगों ने आप लोगों से पिछली क्लास में यहाँ तक की चर्चा कर ली थी और यहीं से हमने अपनी पिछली क्लास को स्टॉप भी किया था। तो चलिएगा दोस्तों, हम वहीं से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने दिया गया है दोस्तों, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिएगा भाई, दुख का पर्यायवाची शब्द या हम कह सकते हैं इसी को बोलते हैं समानार्थी शब्द। इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ये पर्यायवाची का ही दूसरा नाम है, सभी को पता होगा। दुख का अर्थ होता है दोस्तों पीड़ा होता है। भाई पीड़ा का संबंध किससे, दर्द से है, व्यथा है, कष्ट देना। भाई जब किसी को कष्ट दोगे तो भाई दुख तो होगा ही, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कलेश करोगे घर में तो भी दुख होगा। किसी की वेदना, यातना, खेद, विषाद, संताप, यंत्रणा, संकट। अब भाई संकट आएगा तो भी तो दुखी तो होगा। भाई संकट में व्यक्ति क्या होता है, भाई दुखी होता है। और शोक, ये भी दोस्तों दुखी का ही एक समानार्थी शब्द है। तो भाई आपने यहाँ पे जितने भी आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और ये सभी पॉइंट आप सभी जानते हो कि सारे पॉइंट आपके दुख से रिलेटेड है। उम्मीद करती है सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो इन्हीं ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा और उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। अगला है दोस्तों दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों दुर्गा क्या है, एक माता है। माता रानी के जितने भी नाम है भाई सारे नाम इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे चंडिका भी कहते हैं, कालका कह देते हैं, सिंह भवानी कहते हैं ना, सिंह भवानी जो शेर पर सवार होती है, शेरा वाली या दुर्गा माता। कल्याणी भी कहते हैं, कुमारी कह सकते हैं इनको, कामाक्षी करते हैं, सुभद्रा भी कहते हैं, महागौरी, भगवती, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे आदि बहुत दोस्तों इनके नाम हैं। समझ गए ना। तो ये क्या है, सभी दुर्गे माता के नाम हो जाएंगे। दुर्गा का ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है दोस्तों मनीषी। मनीषी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिएगा, मनीषी हम कहते हैं पंडित को, ये पंडित का ही पर्यायवाची शब्द है। तो पंडित को हम कह सकते हैं विद्वान और चिंतक। ये तीन ही पॉइंट है दोस्तों, इनको याद रख लेना आप लोग। ठीक है भाई, ये तीन ही पॉइंट है, इनको याद कर लेना। अगला है दोस्तों देवता। देवता के बारे में मैंने कल भी बताया था। देवता यानी कि देव, और देवता कैसे, अमर है तो ये अमर का भी पर्यायवाची होता है। और सुर शब्द किसको कहते हैं, देवता को ही कहते हैं। विबुध होता है, आदित्य होता है, निर्जर होता है, गीर्वाण कहते हैं, त्रिदश कहते हैं और अमृत्य कहते हैं। अमर से ही अमृत्य बन जाएगा। तो यानी कि सभी आपके पर्यायवाची जो ये सभी देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों द्रौपदी। अब भाई द्रौपदी किसकी पुत्री थी, तो राजा द्रुपद की पुत्री थी। तो इसीलिए इन्हें द्रुपद सुता भी कहा जाता है। मैं आपको जब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से फाइंड करके चीज़ों को चलूंगा। तो यहाँ से देखो, एक तो आपको यदि मैं पूछूं कि सुत और सुता में क्या अंतर है। देखिएगा, सुत और सुता में भाई बहुत ही अंतर है। सुत का अर्थ होता है बेटा, सुत का अर्थ होता है बेटा, और सुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बेटी। तो आप कहोगे सर सुता का अर्थ होता है बेटी और सुत का अर्थ होता है बेटा। तो द्रुपद सुता का अर्थ है भाई सुता मीन्स बेटी। द्रुपद की बेटी कौन थी, तो द्रौपदी। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्रुपद सुता भी कहा जाता है। ये भाई पांडवों की पुत्री, पांडवों की पत्नी थी। पांडव कितने थे, 5, इसीलिए इन्हें पांचाली भी कहा जाता है और इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है।
और याज्ञसेनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यज्ञ से इनका जन्म हुआ था, यज्ञ से ये द्रौपदी जो हैं ये उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को यहाँ तक की पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगला पॉइंट दिया गया नदी। अब भाई नदी का पर्यायवाची क्या होता है? भाई नदी का पर्यायवाची बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। यूपी पुलिस वाले भी इस क्लास को ले सकते हो भाई, आपका लेटेस्ट एग्जाम जल्द ही 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो भाई आप लोग इस क्लास को ले सकते हो। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, निर्झरणी होता है, तरंगड़ी होता है, पयस्वनी भी होता है, लहरी भी होता है, क्योंकि नदी में क्या होती है, लहर उत्पन्न होती हैं, तो इसी कारण इसे लहरी भी कहा जाता है। अपगा कहते हैं, निम्नगा भी कह सकते हैं, तरणी भी कह सकते हैं, कल्लोलिनी भी कह सकते हैं, और सरी। ये सभी नाम किनके हैं भाई? ये सभी नदी के ये सभी नदी के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला देखो भाई क्या है, अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों नित्य। नित्य शब्द का क्या पर्यायवाची होगा भाई? देखिएगा, नित्य शब्द का अर्थ होता है भाई जो होता है हमेशा, मतलब नियमित कह सकते हैं इसको हम, और क्या कह सकते हैं, नियमित। क्या कह सकते हैं? नियमित भी इसको हम कह सकते हैं, इसका भी समानार्थी शब्द हो जाएगा। इसको भी शाश्वत कहते हैं, अमर भी कह सकते हैं, अविनाशी भी कहते हैं, अमृत भी हो जाता है, अनश्वर भी होता है, सदा यानी कि हमेशा, सनातन हुआ, सर्वदा यानी कि हमेशा, सदैव कह सकते हैं, प्रतिदिन भी कह सकते हैं, रोज कह सकते हैं। ये सभी यानी कि नित्य यानी कि हमेशा, डेली की बात हो रही है, प्रतिदिन की बात हो रही है, नियमित रूप से बात हो रही है। ठीक है, याद हो गए ना सारे पॉइंट्स? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई? चलिए बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हमारी इस क्लास में यदि रोज़ाना क्लास को लाइव देखते हो, शुरू से लेकर एंड तक यदि आप क्लास से जुड़ते हो, तो भाई ये मेरी गारंटी है कि आपको पर्यायवाची में जितना पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा आपको याद मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना क्या, शुरू से लेकर लास्ट तक रुकना है भाई, तभी आप याद कर पाओगे। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग में देखा, समझ में नहीं आया तो चलेगा भाई। समझ में पहली बात तो इसमें समझने को कुछ है ही नहीं है, केवल आपको सुनना है, ना ही नोट्स बनाना है। जो मैं बोलूँ बस उसको सुनो और अपने मन में चीज़ों को रिवाइज करते रहो। देखते हैं कैसे याद नहीं होता, गारंटी मेरी याद हो जाएगा भाई। अगला देखो नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक कह सकते हैं, और वास्तविक। अब ये वास्तविक है, स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ये सभी कैसे होती है? प्राकृतिक के द्वारा होते हैं भाई। ये दैविक होते हैं। कैसे होते हैं? दैविक। नौका, नौका का अर्थ होता है दोस्तों नाव, और नाव को हम क्या कहते हैं? तरणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरणी। अब देखिएगा, तरणी, तरणी और तरणी बहुत अंतर है दोस्तों। यदि आपको सामने यदि इस प्रकार का तरणी लिखा आ जाए तो ये तरणी का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। यदि तरणी ये वाली आ जाए तो ये होता है नाव का, और यदि ये तरणी आ जाता है तो ये किसका होता है? तो ये होता है नदी का। भाई तरणी में आपके 3 प्रकार के समश्रुति भिन्नार्थक आते हैं, इस चीज़ का याद रखना। यदि तरणी में छोटी की मात्रा है तो सूर्य का पर्यायवाची होगा, यदि तरणी में बड़ी की मात्रा है तो वो नाव का पर्यायवाची होगा, यदि तरणी में रा पे छोटी की मात्रा और ला पे बड़ी की मात्रा होती है तो वो नदी का पर्यायवाची होता है। इस चीज़ को अपने दिलो और दिमाग में दोस्तों बसा लेना मेरी बात को। आगे डोंगी। डोंगी भी किसको बोलते हैं? नाव को बोलते हैं। पतंग भी कहते हैं, जलयान है, तरी है, बेड़ा कहते हैं ना भाई, मेरा बेड़ा पार लगा दो, मेरी नैया पार लगा दो, यानी कि सभी क्या है? नौका के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उम्मीद है भाई सभी को याद हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही भाई अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहेंगे आप लोग। अगला है दोस्तों पंकिल। पंकिल का मतलब होता है पंख भी कह सकते हैं, और पंख का अर्थ होता है दोस्तों गंदा। कीचड़ भी कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं भाई? कीचड़ भी कहते हैं। कीचड़ कैसा होता है भाई? गंदा। और कीचड़ से ही बनता है पंकज। पंकज जो कि कमल का पर्यायवाची हो सकता है, होता है किसका? कमल का। मैला, गंदा कह सकते हैं, मलिन भी गंदा होता है, गंदला कह सकते हैं, गंदा कह सकते हैं, और इसी को भद्दा भी कह सकते हैं ना। ये सभी किसके पर्यायवाची होती है? ये पंकिल के पर्यायवाची शब्द है। उम्मीद है याद हो गए होंगे। अगला है दोस्तों पक्षी। पक्षी, पक्षी को हम खग कहते हैं, पंछी भी कह देते हैं, विहग भी कहते हैं, और भाई पतंग आसमान में उड़ती है तो इसको पतंग भी कहते हैं। परिंदा, भाई कहते हैं नहीं परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तो पर तो हो गया पंख का, और परिंदा हो गया पक्षी का। चिड़िया भी कह देते हैं। कहते कि प्राण पखेरु हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए। उड़ गए पखेरु का मतलब क्या होता है? पक्षी, पक्षियों की तरह उड़ गए भाई, तो ये पखेरु होता है। द्विज, द्विज मीन्स क्या होता है? पक्षी होता है। अंडज भी कहते हैं, अंडे देते हैं ना पक्षी। और विहंग भी कहते हैं। देखो विहंग और विहग दोनों ये पक्षी के होते हैं भाई, ठीक है। सेम वॉइस है, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, इसमें अनुस्वार नहीं है, तो विहग और विहंग ये दोनों आपको याद रखना। अब ये मत समझ लेना कि इसमें अनुस्वार है तो ये अलग हो जाएगा, नहीं, ये दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द हैं। क्लियर?
चलिए अगला है दोस्तों पंडित। अभी देखो मैंने आपको पंडित का पढ़ाया था मनीषी, ये देखो मनीषी आगे उसमें दिया था कि मनीषी किसका पर्यायवाची है, तो ये पंडित का ही पर्यायवाची है। अब पंडित कैसा होता है भाई, ज्ञानी होता है, तो इसको हम ज्ञानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ज्ञानी। पंडित को जब ज्ञान होगा तो यानी कि भाई विद्वान भी होगा, तो भाई विद्वान भी कहते हैं इसको, है ना। इसको सुधी भी कहते हैं और कोविद भी कहते हैं, इसको विचक्षण कहते हैं, सुविज्ञ जो सर्वज्ञाता हो, बुद्ध भी कहते हैं, धीर कहते हैं, और प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला पंडित, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, प्राज्ञ भी पंडित को कहा जाता है। इसमें से जो आपके नॉर्मल शब्द हैं जो कि हमेशा हमारे बोलचाल में उपयोग किए जाते हैं वो तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। जो आपने इसमें से नए शब्द पहली बार पढ़े हो तो बस उनको ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, समझ गए ना भाई। चलिए अगला है देखो पत्थर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें से आपका आता है एक तो पाहन पूछा जाता है, दूसरा पाषाण पूछा जाता है, और तीसरा अश्म पूछा जाता है, और चौथा आपका प्रस्तर। ये चार बहुत एग्जाम में आते हैं कि प्रस्तर किसका पर्यायवाची है, तो पत्थर का बता देना है। पाहन किसका पर्यायवाची है, तो भी पत्थर का। पाषाण किसका है, अश्म किसका है, संग किसका है, शिला भी किसको कहते हैं, चट्टान है, पत्थर है। शिला चट्टान पत्थर की होती है ना, तो भाई इसके पत्थर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे क्या है भाई, पवन। भाई ये तो सभी को पता होगा भाई, बचपन से पढ़ के आए हैं, चौथी पाँचवीं क्लास में आप लोगों ने पर्यायवाची खूब पढ़े हैं। ये पवन के, सूर्य के, आकाश के, आँख के, ये तो भाई बेसिक पर्यायवाची हैं। तो पवन का क्या होता है, वायु कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, समीर भी कह सकते हैं, और पवन पुत्र हनुमान से इसे मारुत भी कहते हैं। प्रकंपन भी करते हैं कि जो हवा जब सरसराहट से चलती है तो उसमें कंपन होता है। समीर से समीरण भी हो जाता है। वात भी कह सकते हैं, कहते हैं ना वात चल रही है। प्रभंजन भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं, और बयार भी कहते हैं, और पवमान। तो पवन से पवमान, ये भी पवन के यानी कि वायु के, हवा के, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों के यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला दिया है पर्वत। अब देखो पर्वत का पर्यायवाची होता है भूधर। भू का अर्थ होता है भाई पृथ्वी, और धर का मतलब धारण करने वाला। तो भाई जो पृथ्वी पर धरातल पर स्थित हो गई, तो यानी कि धर का मतलब हो जाता है पर्वत। तो पृथ्वी पर कौन से ऊंचे ऊंचे पर्वत, गिरी भी कह सकते हैं, शैल कहते हैं, शैल पर्वत, नग भी बोल देते हैं, भूमिधर कह देते हैं, महीधर भी कहते हैं, अचल कहते हैं, पहाड़ भी कह सकते हैं, और तुंग। इनमें से जो नए शब्द हैं उन पर थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा आप लोग, ताकि चीज़ें आपको याद बनी रहें, ठीक है। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब देखो पशु। पशु कैसा ही, पशु यानी कि जानवर की बात हो रही है तो जानवर कह सकते हैं। अब जिसके चार पैर होते हैं वो चौपाया भी कहा जाता है। और मवेशी कह सकते हैं, जो गायों को जो चराता है ना, मवेशी जानवर चर रहे थे। जंतु, जीव जंतु कह सकते हैं। चतुष्पद, चतुष्पद और चौपाया दोनों बात एक ही है, मतलब जिसके चार पैर। वही चार पैर वाला कौन होता है, आदमी तो होता नहीं है चार पैर वाला, तो आप कहोगे सर जानवर ही होता है चार पैर वाला, ठीक है भाई। अब चार पैर वाला कौन होता है भाई, जानवर ही होते हैं। आगे दोस्तों पुत्र। अभी मैंने आपको पुत्र बताया था सुत। ये देखो सुत दिया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सुत मीन्स क्या होता है, बेटा होता है, लड़का होता है, औरस कह सकते हैं, आत्मज कह सकते हैं, तनय कह सकते हैं, पूत कह सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक मैं पॉइंट समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझो। अभी यहीं से आपसे यदि पुत्र के पुत्री, पुत्र और पुत्री ये दोनों के पर्यायवाची भाई आपको ध्यान से समझने, ठीक है भाई। पुत्र का भी समझना, पुत्री का। पुत्र का याद कर लोगे, पुत्री का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो तनय से बन गया, तनय में आ लगा देने से तनया मीन्स क्या हो जाता है, पुत्री हो जाता है। आत्मज में आ लगा देने से आत्मजा से पुत्री बन जाती है। सुत में सुता लगा देने से क्या, पुत्री बन जाती है। लड़का में लड़की से लड़की हो जाती है, यानी ई प्रत्यय लगा देने से बेटा में बेटी हो जाती है। और इसमें दुहिता में क्या हो जाती, पुत्री। तो यहाँ से आपने देखा कि तनय से हो गया तनया, आत्मज से आत्मजा, सुत से सुता। तो भाई सुता मीन्स होती है बेटी, आत्मजा मीन्स होती है बेटी, तनया मीन्स बेटी या पुत्री, और तनय, आत्मज, सुत ये किसके होते हैं, पुत्र के होते हैं। यानी कि इसमें केवल आ लगा देने से अर्थ जो है बदल जाता है। इस चीज़ का विशेष याद रखना मेरे भाई, ठीक है भाई। अर्थ बहुत ही जल्द बदल जाता है। ये हिंदी है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। यदि बात कही जाती है हिंदी की कि सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन है भाई, तो सबसे कठिन सब्जेक्ट भाई आपका संस्कृत आता है तो हिंदी का ही अंग, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते भाई पार्वती। अब भाई देखो पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई, सभी को याद होगा, गौरी शंकर। भाई शंकर की थी ना गौरी, तो गौरी भी कह सकते हैं। और इन्हें को शिवा भी कहा जाता है, उमा भी हैं यही, दुर्गा भी हैं, नारायणी भी हैं, भवानी भी यही हैं, गिरजा भी हैं, सती हैं, अंबिका भी हैं, चंडी भी हैं, और भाई शैल भी हैं, सुता भी हैं, रुद्राणी, आर्या, सर्वमंगला। तो भाई ये क्या है, ये सभी किसके नाम है भाई,
माँ पार्वती के नाम ये सारे हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। भाई प्रकाश का कह सकते हैं प्रभा। प्रभा यानी कि प्रभाकर यानी कि प्रकाश देने वाला। छवि कह सकते हैं ज्योति होती है, चमक है, रोशनी है, दीप्ति है, उजाला है, आलोक है और द्युति है। ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? तो आपको इस तरह ये सभी पर्यायवाची प्रकाश के होते हैं, रोशनी के होते हैं, उजाला के पर्यायवाची होते हैं। अब आपसे कोई भी इनमें से दिए गए शब्दों में से कोई भी यदि पर्यायवाची पूछेगा तो आप लोग बड़े ही आसानी से इसको बता सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं पृथ्वी के। अब देखो पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से? भाई पृथ्वी के बहुत सारे पर्यायवाची है, सभी आपको याद होंगे। जैसे कि भूमि इसका होता है पृथ्वी, भूमि भी कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं और धरती से ही धरित्री भी कह सकते हैं। अचला होता है, धरा होता है, वसुंधरा कह सकते हैं और वसुंधरा से वसुधा भी कह सकते हैं। अवनी कहते हैं, मेदिनी है, मही है, प्रौभी है, जगती है, छोड़ी, क्षिति, वसुमती, बीज प्रसु। ये सभी किसके पर्यायवाची? ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, धरती के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है भाई, इनमें से कुछ नए पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। फर्जी कहते हैं ना भाई, फर्जीवाड़ा का काम मत करो भाई, फर्जीवाड़े का काम मत करो भाई। फर्जी यानी कि बिल्कुल नकली चीज़ है, बनावटी चीज़ है भाई, कृत्रिम चीज़ है, जाली। भाई कहते हैं ना जाली नोट बन रहे हैं भाई, ये सभी किसके शब्द हैं? तो जाली शब्द हुआ, नकली शब्द हुआ, बनावटी या कृत्रिम, ये सारे फर्जी शब्द के पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द आपके हो जाएंगे। क्लियर भाई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला पर्यायवाची दिया गया है दोस्तों आपके सामने फूल का। फूल का पर्यायवाची सभी को पता होगा भाई। फूल का क्या होता है भाई? सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी और पुष्प। इनमें से भाई कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प ये सभी को याद होगा। इसमें से आपको 3 पॉइंट नए याद रखने, लतांत, मंजरी और पुष्प। ये किसके नाम है भाई? फूल के। ठीक है भाई। बंदर, भाई बंदर को भाई कपी कहते हैं, कपी। और ये कपी जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है भाई, याद रखना। और कपी से ही कपीस भी कहा जाता है। हरि भी कहते हैं भाई, नारायण को हरिमुख दे दिया था, हरिमुख यानी कि बंदर की तरह। शाखा मृग भी कहते हैं भाई, शाखा मृग का अर्थ होता है भाई जो जो डालियों पर कूदता है। मरकट भी कहते हैं भाई, मरकट, मरकट मीन्स क्या होता है भाई? बंदर होता है। ये भी आपको याद रखना है भाई। कुछ लोग मरकट का अर्थ मकड़ी से डिनोट कर लेते हैं, ऑप्शन में मकड़ी भी देता है एग्जामिनर, ये भी 100% क्लियर है, लेकिन गलती मत करना, मरकट का अर्थ बंदर होता है। ये चीज़ आपको अपने दिलो दिमाग में बसा लेना है मेरे भाई। आगे देखो दिया गया बाण। अभी बाण का पर्यायवाची सभी को पता होगा, तीर। सबसे पहले यही आपके माइंड में आया होगा कि सर तीर की बात हो रही है। तोमर भी कहते हैं, विशिख, शिलीमुख। शिलीमुख का अर्थ जानते हो क्या होता है? शिला मीन्स होता है पत्थर, जो पत्थर की तरह नोक होते हैं वो आपके तीर यानी कि बाण होते हैं। नाराज कहते हैं, इसी को शर बोला जाता है। इशु कहते हैं, शायक कहते हैं और आशुग। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? तो आप कहोगे सर ये बाण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। बालिका, बालिका का पर्यायवाची होता है बाला है, कन्या है, बच्ची बोलते थे, कहते हैं ना कि छोटी बच्ची हो क्या, लड़की है। ये सभी किसके पर्यायवाची? बालिका के पर्यायवाची हो जाएंगे, लड़की के पर्यायवाची हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला लगा लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये बिजली का बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और बिजली में आता है आपका विद्युत। क्या बोलते हैं भाई? विद्युत, विद्युत धारा, फिजिक्स पढ़ी होगी ना आप लोगों ने। इसी को चपला कहते हैं भाई, चपला। और चपला से होता है चंचला। सौदामिनी भी इसी को कहा जाता है। और तड़ित चालक, तड़ित चालक का मतलब विद्युत चालक की बात हो रही, तो तड़ित का अर्थ होता है बिजली से। दामिनी, दामिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई। शया भी इसको कहा जाता है, घनवल्ली कहते हैं, बीजुरी कहते हैं और क्षण प्रभा भी कहा जाता है। तो ये सारे पर्यायवाची किसके भाई? बिजली के। इनमें से जो आपको याद है वो तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, और जो याद नहीं है बस थोड़े से आप उन पॉइंटों को थोड़ा सा एक नज़र से देख लेना बस। ठीक है भाई। चलिए अगला देखो, ब्रह्मा। अब यहाँ पे बात आ रही ब्रह्मा जी की। भाई ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं भाई? देखो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ये एक ही रूप है भाई, ये मान के चलो, तीनों कैसे? एक ही हैं। अब भाई आपको कि सर स्वयंभू तो भगवान शिव का है भाई। भाई भगवान ईश्वर एक ही है, उनके नाम अनेक हैं और रूप अनेक है भाई। ठीक है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही हैं भाई। तो पितामह बोल देते हैं ब्रह्मा जी को, स्वयंभू कह सकते हैं। 4 हैं आनंद, जिसके चतुरानन हो गया भाई, ब्रह्मा जी हो गए। विरंची कहते हैं, विधि कहते हैं। सृष्टि के निर्माता कौन है? सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, इसीलिए इन्हों को प्रजापति भी कहा जाता है भाई, जो कमल पर आश्रित होता है। अब यहाँ पे बात हो रही कमल पर। अभी कमल पर आसन, कमलासन का अर्थ होता है जो कमल पर बैठा है, तो भाई ब्रह्मा जी कमल पर ही तो बैठे रहते हैं। हिरण्यगर्भ, लोकेश,
करतार और गिरापति, ये सभी किसके नाम है भाई? ये सारे नाम ब्रह्मा जी के नाम है। ठीक है भाई, यानी कि ब्रह्मा जी के समानार्थी शब्द हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। अभी ब्राह्मण को हम क्या बोलते हैं भाई? ब्राह्मण के आपको याद रखना है, विप्र होता है, द्विज है, भूषुर है, भूदेव है और महिषुर है। ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट, भ्रमर। अब देखिएगा, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। मैंने आपको बताया अभी था कि भ्रमर का अर्थ क्या होता है भाई? भौरा होता है, इस चीज़ को याद रखना। और हम भौरा को अली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अली भी इसको कहते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखना। अली मीन्स क्या होता है? भौरा होता है। तो इसीलिए इसे मधुकर कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं, मधुप कहते हैं, जो फूलों पर बैठता है, फूलों का रस लेता है, भौरा। अली भी कहते हैं, देखो अली लिखा है ना, भृंग कहते हैं, भौरा है। षटपद, षटपद का मतलब होता है 6 पैरों वाला। भाई भौरे के कितने पैर होते हैं? तो आपको सिर्फ भौरे के तो 6 पैर होते हैं, कभी पकड़ के उसके काउंटिंग कर लेना भाई, ठीक है। मधुराज कह सकते हैं, चंचरीक है, और मधुबच्छी भी इसको कहते हैं भाई, ठीक है भाई। मधुबच्छी भी इसी को कहा जाता है। मछली, मछली को भाई कहते हैं ना किसी की मीन राशि, भाई जो मीन राशि होती है उसमें मछली बनी होती है, इसीलिए मत्स्य पालन यानी कि मछली की बात हो रही है। और इसी को झस भी कहते हैं, और इसी को झक भी कहा जाता है भाई, ठीक है। झक है, खा वाला, ये भी दोस्तों मछली का ही पर्यायवाची है, ये एग्जाम में आया था इसलिए मैंने आपको बताया है। और इसी को सफरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफरी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। लो, महादेव जी आगे भाई, शंकर भगवान आगे भाई। तो एक बार प्रेम से भाई कमेंट में जरूर लिख देना भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब देखिएगा, आपको महादेव के पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, एग्जाम में तुरंत कर लोगे भाई, क्योंकि वही तो शिव हैं। जो शिव हैं वही शंभु हैं, शंकर हैं। जो शंकर हैं वही तो महेश हैं, वही गिरीश हैं। वही तो चंद्र को धारण करने वाले चंद्रशेखर कहे जाते हैं। जिसने भाई विष को पी लिया हो और कंठ पड़ गया हो नीला, इसीलिए से नीलकंठ कहते हैं। जिनके 3 हैं आंखें, 3 हैं नेत्र, इसीलिए उन्हें त्रिनेत्र और त्रिलोचन भी कहा जाता है। जो भाई जो भूतों के संग रहते हैं, भूतों की बारात लेके जाते हैं, उन्हें भूतनाथ कहा जाता है भाई। इन्हें तो पशुपति भी कहा जाता है, और इन्हें महेश्वर भी तो कहते हैं। जो भाई गिरिजा के पति यानी कि पार्वती यानी गिरिजापति हैं, कपर्दी हैं, वामदेव भी इन्हीं को कहा जाता है। कैलाश में रहने वाले कैलाशपति, स्थितिकंठ और रुद्र अवतारी और त्रिपुरारी, त्रिलोचन, त्रिपति, और ये किसके नाम है? सारे आपके महादेव के नाम हो जाएंगे भाई। तिरुपति तो भगवान विष्णु का होता है, लेकिन यहाँ से आपको त्रिनेत्र यदि पूछा जाए तो आप महादेव को बता सकते हो भाई, ठीक है भाई। त्रिनेत्र, क्लियर भाई। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चले भाई, चलिएगा तो प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। आगे चलते हैं भाई, मार्ग। मार्ग का पर्यायवाची भाई कहते हैं ना भाई, मुझे कोई मार्ग बताओ, मुझे कोई रास्ता बताओ, मुझे कोई पथ बताओ, मुझे कोई डगर बताओ, मुझे कोई डगर दो, मुझे कोई राह दो। यानी कि पंथ, डगर, रास्ता, पंथ, सड़क, राह, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रास्ता, मार्ग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, अगला देखो, सबसे सुंदर वर्ण है माँ। एक बार प्रेम से बोलेंगे माँ। माँ का अर्थ होता है माई, मातु, माता कह सकते हैं, मातृ कह सकते हैं, महतारी भी कहते हैं ना, ओ मैया, मैया भी बोल सकते हैं, अम्बा कह सकते हैं, अम्बे, जननी कह सकते हैं भाई, धरती माँ, जननी, जनयत्री, धात्री भी कहा जाता है, और प्रशु भी कहा जाता है, ठीक है भाई। याद रखना भाई, बहुत ही सुंदर शब्द है माँ। अगला है देखो मित्र। मित्र को भी बोलते हैं सखा, बंधु कहते हैं, है ना, मीत भी कहते हैं, कहते थे यार। यार शब्द, हालांकि कहते हैं ना यार शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भी, पर्यायवाची शब्द हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो पढ़ना है। हमदम कह सकते हैं, सुहर्द कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, ठीक है भाई। ये सभी किसके होते हैं? मित्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मुख कहते हैं भाई, थोड़ा सा मुखड़ा दिखाओ, मुख दिखाओ, मुखड़ा दिखाओ, मुंह दिखाओ, चेहरा दिखाओ, आनंद तो दिखाओ। आनंद का मतलब होता है, आनंद का अर्थ होता है सिर, आनंद का अर्थ को होता है भाई सिर कह सकते हैं, मुख कह सकते हैं भाई, ठीक है। अगला है देखो मुर्गा। भाई मुर्गा तो सभी ने देखा होगा भाई। भाई यहाँ पे खाने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे देखने की बात कह रहा हूँ, ठीक है। मुर्गा देखने की बात। तो तमचूक कहते हैं, ताम्रचूड़ भी कहा जाता है, इसी को कुक्कुट भी कहा जाता है, और इसको अरुण शिखा भी कहा जाता है। मुर्गा को अरुण शिखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देखो मेघ। मैंने आपको मेघ का पर्यायवाची आपको पहली भी क्लास में बताया था कि मेघ जो होता है ये बादल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बादल का। तो बादल के पर्यायवाची याद रखो, घन कह सकते हैं, जलधर जो जल को धारण करता है, वारिद, वारी होता है जल का पर्यायवाची, और दा लगा देने से ये बादल का पर्यायवाची हो जाता है। यदि आपको जल के पर्यायवाची शब्द याद हैं तो जो भी आपका जल का शब्द का पर्यायवाची होगा उसमें दा शब्द जोड़ देने से वो बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है, इस चीज़ को याद रखना। जीमूत है, वारी धर है,
पयोध है और पयोधर है। ये सारे शब्द आपके बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगला देखो मेढक। भाई मेढक बरसात के समय क्या होता है भाई, टरटराते हैं, तो इन्हीं लिए इन्हें दादुर कहा जाता है। और इन्हीं को भाई मंडूक भी कहा जाता है। कूप मंडूक का शब्द सुना होगा भाई। कूप मीस होता है कुआं और मंडूक मीस होता है मेढक। कहते हैं भाई कूप मंडूक हो क्या, कुएं के मेढक हो क्या। को तो कूप मंडूक का अर्थ क्या होता है, महामूर्ख होता है। तो मंडूक का अर्थ क्या होता है भाई, मेढक होता है। और वर्षा प्रिय भी इन्हें कहा जाता है, और इन्हीं को वर्षा सखा भी कहा जाता है। वर्षा के मित्र, वर्षा प्रिय, इन्हें वर्षा बहुत ही प्रिय होती है। ये वर्षा के दिनों में बाहर निकल आते हैं, इसीलिए इन्हें वर्षा भू भी कहा जाता है। सालूर कहते हैं, भेंक कहते हैं। ठीक है भाई। हालांकि जो मेढक होता है ये आपका उभयचर जंतु होता है। उभयचर का अर्थ होता है जो जल और थल दोनों में रह सके। ठीक है, तो उभय होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों। अगला है दोस्तों मोर। मोर का पर्यायवाची क्या है, तो मयूर को हम कहते हैं मोर। मयूर जो है ये आपका संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, और इसी को केकी भी कहते हैं, कलापी कहते हैं, सिखी कहते हैं, ध्वजी कहते हैं, नीलकंठ। क्योंकि मोर की जो गर्दन होती है, ग्रीवा, ग्रीवा को हम, गर्दन को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रीवा। जो मोर की ग्रीवा होती है, गर्दन होती है, वो कैसी होती है, नीली होती है। इसीलिए इसी को नीलकंठ भी कहते हैं। और सारंग भी इसी को कहा जाता है। सारंग क्यों कहते हैं, क्योंकि मोर के पंख में भाई बहुत सारे रंग होते हैं, तो इसलिए इसे सारंग भी कह देते हैं। ठीक है भाई। अब सिखी क्यों कहते हैं भाई, मोर की आप लोगों ने गर्दन देखी होगी। मोर कुछ इस प्रकार से होती है भाई, है ना, इस प्रकार से होती है भाई मोर। अब भाई आप लोगों ने मोर में देखा होगा भाई, मोर के ऊपर ये 3 इस तरीके से पंख लगे रहते हैं। तो ये जो पंख होते हैं ना, ये पंख, तो इसी पंख को क्या कहते हैं, सिखी कहा जाता है। ये जो पंख होता है इसी को सिखी बोलते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना है। अगला देखो मोक्ष। कहते हैं भाई मुझे मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है भाई निर्वाण, जो मृत्यु के बाद संभव होती है। तो मुक्ति कह सकते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कह सकते हैं, अपवर्ग कहते हैं, सदगति कहते हैं ना भाई, वो सदगति को प्राप्त हो गया। परम पद और परम धाम को चले गए भाई, वो परम धाम को चले गए, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। ठीक है भाई, मुक्ति मिल जाना। अगला है दोस्तों यमुना। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, देखो कहते हैं कालिंदी के तीर। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोहा में, तो कालिंदी भी कहा जाता है। अर्कजा कहते हैं, रवि तनया भी कहते हैं। रवि तनया का मतलब जानते हो क्या, तनया मीन्स क्या होता है भाई, पुत्री होती है। तनया मीन्स क्या होती है, पुत्री होती है। और रवि मीन्स क्या होता है, सूर्य होता है। तो ये यमुना जो है ना, यमुना नदी, ये भगवान सूर्य की पुत्री हैं। जो यमुना है ये सूर्य की पुत्री है, इसीलिए इन्हें रवि तनया भी कहा जाता है। तो रवि मीन्स सूर्य, तनया मीन्स पुत्री। और इन्हीं को कृष्णा भी कहते हैं, काल गंगा भी कहा जाता है। सूर्य सुता, सूर्य यानी सुता मीन्स क्या होता है, बेटी, यानी कि सूर्य की बेटी। तो रवि तनया, सूर्य ये भी इसी का अर्थ है। भानुजा, ये यानी कि भानु मतलब सूर्य की बेटी। तरणी तनुजा, भाई आपने लोगों ने तरणी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाए, ये भी पढ़ा होगा, है ना। तो तरणी और तनुजा। और तरणी, ये देखो भाई, ये वाला तरणी मैंने आपको बताया जिसमें छोटी ई की मात्रा हो, वो तरणी सूर्य का पर्यायवाची होता है। सॉरी, ये आपका किसका होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। और तनुजा मीन्स होता है पुत्री। तो तरणी तनुजा का मतलब सूर्य की पुत्री। और अर्क सुता, अर्क किसका पर्यायवाची होता है, अर्क ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। और सुता मीन्स होता है बेटी, यानी कि सूर्य की बेटी कौन है, यमुना है। बात समझ में आ गई भाई। मैं भाई आपको एक एक अक्षर जो है ना अच्छे से समझा रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं आपको बातें भी समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखें। युवती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए युवती कैसी भी, सुंदरी कहते हैं ना, हे सुंदरी, तो युवती को कहते हैं श्यामा कहते हैं। तरुणी भी कहते हैं, तरुणी। यौवनवती कहते हैं, रमणी भी कह दो। तरुणी और रमणी सेम वो है सारी, तो याद रख लेना। और नव यौवना भी कहते हैं। ये किसका होता है, युवती का पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखो रंक, जो रंक होगा तो वो कैसा भी, बिल्कुल दरिद्र होगा, कंगाल होगा, जिसके पास कुछ भी ना हो, वो धन से कैसा, हीन है, निर्धन है, धनहीन कहते हैं, दरिद्र कह सकते हो, कंगाल कह सकते हो, अकिंचन कह सकते हो, गरीब भी कह सकते हो भाई। रमणी, अभी मैंने आपको बताया रमणी किसका पर्यायवाची, रमणी है। और यहाँ पर भी देखो रमणी है, यहाँ पर भी देखो रमणी आया, तो किसका मैंने बताया था, स्त्री का। वनिता, नारी, औरत, वामा, और क्या हो जाएगा, युवती हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कैसे भी सेम पर्यायवाची हैं, ये दोनों युवती और रमणी भाई, ये दोनों आपके कैसे भी सेम पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक पॉइंट बना के याद अच्छे से कर सकते हो भाई। क्लियर, उम्मीद करते भाई आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते अगला पॉइंट भाई। अब भाई देखो रावण आ गए भाई, यहाँ से देखिए रावण, आप जानते हो रावण जो है ना वो बहुत विद्वान था। रावण जो था भाई वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। आता जरूर राक्षस कुल में था, लेकिन रावण से ज़्यादा किसी को ज्ञान भी नहीं था। लेकिन वो कुछ ज्ञानवश होने के कारण दोस्तों जो है उसने कुछ गलत कदम भी उठा लिए थे।
अब देखो रावण के पर्यायवाची क्या होते हैं भाई, देखो 10 कंध, जिसके भाई 10 कंध है, दशानन 10 सिरों वाले, लंका का राजा लंकेश, लंकाधिपति लंका का राजा, दैत्येंद्र, दैत्य मीन्स होता है राक्षस, जो राक्षसों का सबसे बड़ा देवता है, तो वो कौन है, राक्षस का देवता रावण। 10 कंठ, जिसके 10 गर्दन हो, 10 कंधे हैं, 10 वदन हैं, 10 शरीरों वाला, सब 10 वाले जितने भी शब्द होंगे वो सारे रावण के होंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखो राजा, राजा का पर्यायवाची क्या होता है, निरप कहते हैं, निरप का अर्थ होता है राजा, निरपति भी कहते हैं, भूप कहते हैं, और भूप, भूप से ही भूपति भी होता है, जैसे निरप से निरपति, भूप से भूपति हो जाएगा। मही से महीपति, महीप कहते हैं, नर से नरपति, नरेश, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, पृथ्वीपति और पृथ्वीनाथ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं भाई, ये सारे राजा के पर्यायवाची होते हैं भाई। बात समझ में आ गई, किसके पर्यायवाची हैं, राजा के। नेक्स्ट अगला देखो रात, मैंने आपको कल की क्लास में रात का पर्यायवाची आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो रात का पर्यायवाची क्या होता है, आप कहोगे सर रात का होता है रजनी, रजनी, रात्रि कह सकते हैं, रैन कहते हैं, निशीत कहते हैं, छपा भी कहते हैं, यामिनी, विभावरी, बहुत बढ़िया, शर्वरी है, तमी है, और तमी में चर लगा देने से वो दैत्य यानी कि राक्षस का पर्यायवाची होता है। उसी प्रकार से रजनी में चर लगा देने से वो भी राक्षस का पर्यायवाची हो जाता है। त्रियामा है, तमिस्त्रा है और छड़दा, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। अब मैं आपको बता दूं रात्रि के पर्यायवाची में से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें से चर शब्द लगा देने से वो आपके राक्षस के पर्यायवाची यानी कि दैत्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा अगला देखो लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होता है भाई, श्री, श्री कहते हैं। कमला, लक्ष्मी जी भाई कमल पर विराजमान होती है, इसी ने कमलासन भी कह सकते हैं। रमा, नारायणी भी कह सकते हैं, लक्ष्मी जी को क्या कह सकते हैं भाई, नारायणी, याद रखना भाई। और क्या कह सकते हैं, नारायणी कह सकते हैं भाई। पद्मा भी कहते हैं, हरि प्रिया, भगवान विष्णु की प्रिय, इंदिरा भी कहते हैं, और समुद्रजा। भाई लक्ष्मी जी आपके भगवान विष्णु के पास रहती हैं ना, समुद्र में रहती हैं, है ना, रहती हैं ना, तो ये किसके हो जाएंगे, इस नारायणी यानी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है भाई लज्जा, लज्जा का अर्थ होता है शर्म, संकोच कहते हैं, कहते हैं ना भाई क्यों संकोच कर रहे हो भाई, खा लो, संकोच मत करो भाई, अपना ही घर है, खा लो। तो संकोच का मतलब क्यों शर्मा रहे हो भाई, तो शर्म आना, हया, लाज, व्रीड़ा भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, व्रीड़ा, ये भी लज्जा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला है देखो लहर, लहर का पर्यायवाची क्या होता है, तरंग, तरंग, हिलोरे लेना, लहरी कह सकते हैं, ऊर्मी है, प्रवाह है, वेग है और वीची है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, लहरों के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे भाई। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला है दोस्तों वंश, वंश का अर्थ क्या होता है भाई, कुल, कहते हैं ना ये हमारे कुल की बात है, ये तो हमारा घराना है, ये तो मेरा खानदान है, और इसी को कुल को, वंश को हम परिवार भी कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं भाई, परिवार भी इसको कह सकते हैं भाई। बात समझ में आ गई, कुल है, घराना है, खानदान है, परिवार है, वंश है, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है देखो वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची क्या हो सकता है, वर्षा को हम बरसात भी कहते हैं। चौमास कहते हैं भाई, चौमास का महीना चल रहा है, क्या भाई पानी, पानी बरस रहा है भाई, अभी देख रहे हो भाई पानी बहुत वैसे भी ज़्यादा बरस रहा है, जिसकी वजह से आपकी लोगों की जो क्लास है थोड़ा सा डिले भी हो जाती है, इसीलिए इसको चौमासा भी कहा जाता है। बरखा, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, है ना। तो मेह, मेह बादल का पर्यायवाची लेकिन है मेह यानी कि बरसाने से। वृष्टि, वृष्टि मीन्स होता है बरसना। बारिश, पावस भी कह सकते हैं, ठीक है, बरसना भी इसी को कह सकते हैं, वर्षा को। अगला है दोस्तों वस्त्र, मैंने आपको कल वस्त्र का पर्यायवाची भी सबसे पहले यहीं से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। तो वस्त्र का मैंने आपको कल क्या बताया था, पट बताया था, पट कहते हैं, वसन कहते हैं, कपड़ा है, अंबर भी कहते हैं, चैल भी कहते हैं और चीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चीर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं भगवान विष्णु का पर्यायवाची, भाई गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज का मतलब होता है गरुड़ किसका भगवान, गरुड़ किसका वाहन है, भगवान विष्णु का। अच्युत भी कहा जाता है, भाई आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सुना है ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ये किसके पर्यायवाची, भगवान विष्णु के। और इन्हीं को हम केशव भी कहते हैं भाई, ये भी याद रख रहे हैं ना, इसीलिए ना केशव भी कहते हैं भाई, केशव। जनार्दन भी कहते हैं, चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पे कौन सा समास होगा, तो आप कहोगे सर बहुव्रीहि समास। मुकुंद भी कहा जाता है और नारायण भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला है दोस्तों विवाह, विवाह का होता है शादी, शादी कर देना। अब भाई जब किसी के यहाँ कार्ड आता है तो उसमें लिखा रहता है ना भाई परिणय, बीच में आता है ना परिणय, जैसे अनुप्रणय, अनूप,
तो भाई परिणय का अर्थ होता है भाई विवाह, ब्याह कह सकते हैं, पाणी ग्रहण कह सकते हैं, गठजोड़ कह सकते हैं, गठबंधन भी कह सकते हैं, और निकाह ये मुस्लिम समुदाय में कहा जाता है। जो मुस्लिम लोग होते हैं इसको निकाह बोला जाता है उनकी भाषा में। आगे दिया गया वृक्ष, भाई वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? भाई वृक्ष को भाई पेड़ कह दो, पौधा कह दे सकते हैं, और तरु भी कहते हैं। तरु यानी कि वृक्ष का ही पर्यायवाची होता है। पादप यानी कि पेड़ पौधे आ जाते हैं, साखिया है, द्रुम है, बिटप है, रूख है, और तरु ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो आप कहोगे सर ये सारे पर्यायवाची वृक्ष के होते हैं। अगला है दोस्तों शत्रु, भाई शत्रु को भी क्या बोलते हैं? दुश्मन कहते हैं, बैरी कहते हैं ना, बैरी। रिपु होता है, अरि होता है, विपक्षी जो आपके प्रतिपक्षी होता है, प्रतिद्वंदी कहते हैं ना भाई आपके प्रतिद्वंदी से सामना होने वाला है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? शत्रु की बात हो रही है भाई। अगला पॉइंट है भाई संसार। संसार का अर्थ क्या होता है? ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। दुनिया में भाई विश्व भी आ जाता है, पूरे जग और जगत और जगती और लोक परलोक ये सभी क्या है भाई? संसार के पर्यायवाची शब्द है। बेहद आसान है, आसानी से बता लोगे भाई। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आप मेरी चीज़ों को सुनते रहो, बस सुनना है आपको। इस क्लास में आने का मतलब ये नहीं कि हमें चीज़ों को रटना है, केवल सुनना है। और यदि आप सुनते रहोगे हमारी चीज़ों को तो भाई गारंटी मेरी है कि एग्ज़ाम में यदि पर्यायवाची आएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। गलत नहीं होगा भाई, बस चीज़ों को सुनते रहो कंसंट्रेट होकर, ठीक है भाई। और इनका रिवीजन भी करना ज़रूरी है। जब भी आपको समय मिले तो क्लासेस को दोबारा करना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो उस क्लास को आप 2 गुनी स्पीड में, 3 गुनी स्पीड में, 1.5 गुना स्पीड में लगा दो और जल्दी से वो 1 घंटे की क्लास लगभग आधे घंटे क्लास में ख़त्म हो जाएगी। तो उससे आपका क्या है, एक फास्ट क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो इस चीज़ को भाई आप लोग ज़रूर फॉलो जो है ना किया करो, ठीक है। इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगला दिया गया दोस्तों सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है भाई? सर्प का पर्यायवाची होता है सांप। विषधर कह सकते हैं भाई, जो विष को धारण करता है। व्याल है, फणी, फणी यानी कि फन किसका होता है? सांप का। पन्नक कहते हैं, उरग कहते हैं, अही है, भुजंग है, मणिधर है, मणि को धारण करने वाला इच्छाधारी नाग होता है ना। सर्प होते हैं, सांप होते हैं। अगला है दोस्तों समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई? समुद्र को भी हम महासागर कहते हैं, सागर कह सकते हैं। जलधि जो जल को धारण करता है, उदधि कहते हैं, पयोधि कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो आपके जल के पर्यायवाची हैं और जो आपके बादल के पर्यायवाची हैं, उनमें सभी में धी शब्द लगा देने से, कौन सा शब्द भाई? आप कहोगे सर धी शब्द लगा देने से वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। आपको मैं बता दूं, आपको एक पर्यायवाची याद करना है, कौन सा? जल का। तो जल का पर्यायवाची याद करने से आपको ऑटोमेटिक बादल का पर्यायवाची याद हो जाएगा, समुद्र का भी पर्यायवाची हो जाएगा। बादल का याद करने के लिए क्या करते थे भाई? दा शब्द लगाना होता है, और समुद्र वाले पर्यायवाची में धी शब्द लगा देना। जैसे कि जल से जलधि कर दिया तो समुद्र हो गया, उदध से उदध हो गया, पयो से पयोधि हो गया, पारावर है, नदीश है, पयो निधि है, वारिस है, रत्नाकर है। रत्नाकर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रख लेना मेरे भाई। अरड़व है, नीर निधि है, अब्धि है, वारिधि है, जलाधाम है, नीरधि और तोय निधि। ये सभी किसके पर्यायवाची है भाई? और इसमें से निधि शब्द देखो, इसमें भी निधि है, इसमें भी निधि है, धी और निधि। धी और निधि शब्द कहीं पर भी आ जाएगा तो समझ लेना वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा मेरे भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। अगला पॉइंट है भाई सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची देखिए, सरस्वती जो है इन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई? ज्ञान की देवी माँ कहते हैं। और इन्हीं को हंस वाहिनी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? हंस वाहिनी। एक आप लोगों ने कविता भी पढ़ी होगी कि हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी, आम्र बेबी मल मत दे, है ना। तो हंस वाहिनी भी कहते हैं इनको। और क्या कहते हैं भाई? हंस वाहिनी के साथ साथ इन्हीं को ज्ञान दाहिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान दाहिनी, यानी कि ज्ञान को देने वाली, तो इन्हें ज्ञान दाहिनी भी कहते हैं। माँ भारती, माँ शारदे, वीणा, गिरा, ब्राह्मणी, क्योंकि ब्रह्मा जी की ये पत्नी है। वीणा पाणी, ये हाथ में वीणा लिए कर रहती है। और वागीश, हंस वाहिनी, ज्ञान दाहिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सिंह, ये भाई इंपॉर्टेंट है भाई, सिंह का बहुत पूछा जाता है, इसमें काफ़ी लोग गलती भी करते हैं। सिंह के पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। शार्दूल है, हरि है, केहरी है, केशरी है, मृगराज है, मृगेंद्र है, वनराज वन का राजा, व्याघ्र है, नाहर है, मृगारी है और शेर है। ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? शेर के, सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इस चीज़ को भाई आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला है देखो सीता। सीता माता के पर्यायवाची बताने भाई। सीता को क्या कहते हैं? भूमिजा। भाई भूमि में समा गई थी ना सीता माँ, तो इसलिए इन्हें भूमिजा भी कहते हैं। वैदेही, वैदेही वनवास,
सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा वैदेही वनवास, है ना। तो जो वैदेही वनवास है यानी कि जंगल में गई थी, 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो सीता माँ को, इसीलिए इन्हें वैदेही कहा जाता है। जनक तनया, ये किसकी पुत्री थी? ये राजा जनक की पुत्री थी। तो जनक तनया या जनक सुता भी इन्हीं को कहते हैं, जनक सुता, जनक तनया इन्हीं को कहते हैं। और इनको भाई सीता को हम जानकी नाम से भी जानते हैं, जानकी। और ये राम की प्रिय थी, तो यानी कि राम प्रिया भी इनको कहा जाता है। उम्मीद करते भी सभी को याद हो गया होगा। चलिएगा अगला देखो भाई, सुअर। सुअर का पर्यायवाची, भाई देखिए सुअर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वराह और सूकर। ये दो ही पॉइंट है भाई, याद रख लेना। ये सराह और वराह और सूकर किसके पर्यायवाची होते हैं? सुअर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर भाई? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिएगा दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो आपके शेष पर्यायवाची शब्द बचे हुए हैं उन्हें हम आप लोगों से कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और आप लोगों की क्लास जो है, अब कल से जो क्लास स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, सूर्य के पर्यायवाची से, ठीक है भाई। यहीं से हमारी जो कल की क्लास है वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द से, यहीं से हमारी जो क्लास है बच्चों आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। और कल आपकी ये थ्योरी वाला जो चैप्टर है पर्यायवाची का, ये हमारा कल से कंप्लीट हो जाएगा और इसके नेक्स्ट डे से इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सारे एक ही क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। ऑब्जेक्टिव क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 100+ क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चनों की जो हमारी चर्चा रहेगी वो हम आप लोगों से एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कल जो है इसकी थ्योरी कंप्लीट हम आप लोगों को करवा देंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि भाई आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन करता है। तो भाई आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दें भाई। और भाई आप लोग जानते हैं ना भाई कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एकता में बहुत शक्ति होती है भाई। यदि आप लोग और हम लोग आपस में मेहनत करते रहेंगे भाई तो हमारा रिजल्ट निश्चित है कि अच्छा होगा, हमारा जो परिणाम है वो अच्छा ही आएगा। तो भाई उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे इस परिवार का एक सदस्य हैं, आप लोग इस परिवार के हिस्सा हैं। तो भाई इस परिवार को ज़रूर आप लोग आगे लेकर जाएंगे, मैं ऐसी आप लोगों से कामना करता हूं। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी लोग खुश रहें, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे भाई आप लोग, और अपनी मेहनत को ऐसे ही अटूट तरीके से करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे और आने वाली परीक्षा की तैयारी को मेहनत से करते रहेंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा, आप सभी के साथियों का क्लास से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली की ओर से सभी को भाई राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।